ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, जिसमें हम कई दीदी दादियों की क्लासेस सुन चुके हैं। आज हम ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी, जो कि जर्मनी से है, ब्रह्मा भोजन पर उनका अनुभव सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा भोजन हमारे संस्कारों में शुद्धि भरता है। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी, राजयोगी जीवन के लिए ब्रह्मा भोजन को आधार स्तंभ क्यों कहा गया है? उत्तर, जीवन का आधार भोजन है। शक्ति इंसान में तभी आती है जब वह शक्ति संपन्न भोजन खाता है। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमने ब्रह्मा माँ से जन्म लिया है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा हमको ज्ञान का दूध रोज देते हैं। बहुत प्यार से भोजन खिलाते हैं। जैसे प्रकृति की सामग्री प्रकृति देती है और लौकिक माँ उससे भोजन तैयार करके देती है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से शिव बाबा द्वारा जो मिला हुआ है उससे भोजन तैयार करके खिलाते हैं। हमको ईश्वरीय सेवा करनी है, इसलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। हम जो भोजन खाते हैं वह ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा के भंडारे में ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ संपन्न किया है और उससे भोजन तैयार हुआ। उस भावना से भरा हुआ, प्रेम से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मण खाते हैं। भोग शिव बाबा को लगाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। शिव बाबा को इसलिए लगाते हैं कि इस भोग से शक्ति भर जाए, शुद्धि भर जाए। प्रकृति में अभी कोई सतो प्रधानता नहीं रही है, तो तंदुरुस्ती के लिए, मन की शुद्धि के लिए ब्रह्मा भोजन बहुत ज़रूरी है। यह आधार है ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन का। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी, हम देखते हैं कईयों को कई वर्ष हो गए ज्ञान में, प्रतिदिन बाबा को भोग लगा हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके संस्कार परिवर्तन नहीं होते। क्या कारण है कि बाबा को भोग लगाया हुआ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के बावजूद भी संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं? दीदी जी ने उत्तर दिया, एक है ब्रह्मा भोजन शरीर के लिए, दूसरा है ज्ञान का भोजन जो ब्रह्मा माँ तैयार करके देती है। उसमें हम क्यों क्या आदि मनमत मिक्स करके खाते हैं, जिससे संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं वे कोई रिवाजी भक्ति की तरह नहीं हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान व्यवहार में लाने के लिए है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, भोग लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? दीदी जी ने जवाब दिया, मानो कोई सतगुरुवार का भोग लगवाता है, कोई त्योहार पर भोग लगवाता है, कोई विशेष महत्व वाले दिन बाबा को भोग लगवाता है, तो यह भगवान के साथ बहुत सुंदर श्रेष्ठ संबंध और सकारात्मक कार्मिक अकाउंट बनता है। भगवान के यज्ञ में इसी बहाने से समर्पित होते हैं। उनके बोए बीज का फल उनको मिलना है। ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए या भोग लगाने के लिए दिया पैसा दान नहीं कहेंगे। यह बीज बोया जाता है। बीज धरती में डालते हैं, उसका लाख गुना मिलता है। एक तो यह है। दूसरा, यहाँ संबंध होता है, वहाँ लेना और देना स्वतः हो जाता है। इसमें बाबा हमको कर्मयोगी बनाता है। हम बाबा के भोग के लिए फल लाए, घी लाए या चीनी लाए, कोई भी प्रकार की सामग्री लाए, वही फल दुकान पर है तो फल है, परंतु हमने अर्पण किया तो भोग बन गया, प्रसाद बन गया। कर्म में योग कैसे भर जाए, कर्मयोगी बनाने के लिए यह भोग की विधि है।
तीसरी बात है स्वच्छता। जब भी भोग बनाते हैं तो बाबा के बर्तन भी साफ हों, किचन की भी बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो, स्वास्थ्य के अनुकूल भी हो। स्वच्छता से हर चीज़ तैयार होती है। उसमें यह नहीं है कि चलो टेस्ट के बहाने थोड़ा मुंह में डाला, हाथ धोया या नहीं धोया, नहीं। कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो। घर में खाना बना रहे हैं, मुख में डाल रहे हैं, नमक कम है थोड़ा और डाला। पकौड़ा बनाया, एक मुख में डाला, खाते खाते बना भी रहे हैं। ये तो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। भोग लगा के खाना है तो स्वाभाविक रीति से कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है। इसलिए भोग बना के, भोग लगा के फिर परिवार वालों को खिलाना है। चौथी बात, भगवान के घर में जो लेके आते हैं, चाहे भंडारी में डाला, चाहे सामग्री लेके आए, वह ब्रह्मा कुमारी को नहीं दे रहे हैं, वह भगवान के यज्ञ में डाल रहे हैं। भोग बनाने वाले बहनें या भाई ट्रस्टी हैं, तो हम बहुत संभाल से कुछ वेस्ट न करते हुए उसी भावना से बनावें कि उनकी भावना भगवान के पास पहुँचे। हम बीच में निमित्त हैं। पांचवी बात, जब भोग खिला रहे हैं तो हमारा भोग नहीं है। मेरा भोग तब लगेगा जब मैं शरीर छोड़ूंगा, तब मेरे नाम से भोग लगेगा। तो बाबा का भोग हम खिला रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। इसीलिए भोग लाने वाले का भी भाग्य है और ट्रस्टी बनने वाले का भी भाग्य है। छठी बात, ये भोग की विधि एक प्रकार से परिवार का स्नेह है। अनेक कर्मयोगी कर्म करने में सहयोगी बन जाते हैं। योगियों को सहयोगी बनाने के लिए, सेवाधारियों की कर्मेंद्रियां शुद्ध करने के लिए यह भोग है। अन्न जिस ख्याल से छुआ है, जिस इंद्रियों से जो कार्य कर रहे हैं, उसकी दुरुस्ती हो। खाने वाले की तो होगी, बनाने वाले की भी कर्मेंद्रियां शुद्ध होंगी। खाने वाले को ताकत मिलती है, प्यार से बनाया तो बनाने वाले को दुआएं मिलती हैं। किसी के लिए भोग दवा हो जाता है, किसी के लिए भोग बनाना दुआएं हो जाती हैं। सातवीं बात, जब भोग बनता है, मिलकर भोजन खाते हैं। बाबा के घर में यह उत्सव है, इसलिए बाबा भगवान से संबंध जोड़कर भोग खिलाते हैं। यह व्यापार वाला भोग नहीं है, यह प्यार भरा भोग है। इसीलिए मन की शुद्धि व संस्कारों में प्रसन्नता से यह प्रसाद बन जाता है। भगवान के भोग से आत्मा में ताकत भरती है। बाबा कहा करते थे, बच्ची, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसे वातावरण में बाबा के लिए खाना बनाएं और बाबा को भोग लगाएं। जो खाए उनका मन शुद्ध हो जाए, तन दुरुस्त हो जाए। भोग बनाते समय हमारे मन में और कुछ याद ना हो, शिव बाबा की श्रीमत अनुसार हम भोग बना रहे हैं। शिव बाबा के साथ संबंध जोड़कर भोग लगा रहे हैं। हमारे मन के संकल्प भोग के द्वारा बाबा के पास पहुंचते हैं, संबंध जुड़ जाता है। जैसे हम आत्माएं शरीरधारियों के लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें संबंध स्वाभाविक होता है कि किसी मेहमान के लिए बना रहे हैं, कोई वीआईपी के लिए बना रहे हैं तो सम्मान की भावना होती है, कोई संत महात्मा के लिए बना रहे हैं तो श्रद्धा की भावना होती है, कोई रिश्तेदार बच्चों के लिए, पति के लिए बना रहे हैं तो प्रेम भरी भावना होती है, सुख की कामना भरी है, तंदुरुस्ती की भावना भरी है। तो संबंध कामना भावना के साथ वृत्ति काम करती है। हमारी वृत्तियाँ वैसी ही हो जाती हैं कि किस स्मृति में, किस दृष्टि से, किस भावना से भगवान को भोग स्वीकार करा रहे हैं। इसलिए भोग का बहुत महत्व है। साइलेंस में भोग बनाएं। ब्रह्मा बाबा कहते थे, श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है। ब्रह्मा बाबा कहते थे, श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है। वे लोग मुंह पर पट्टी बांधते हैं।
ऐसे और लोग भी हैं जो मुंह पर पट्टी बांधते हैं। भोग लगाते समय हमारे मुंह का कुछ बाहर न आ जाए, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे, मनन करते हुए, बाबा से रूह रिहान करते हुए, बाबा का आवाहन करते हुए, बाबा के साथ संबंध जोड़ते हुए भोग बनाएंगे तो कर्मेंद्रियों के बंधन खत्म हो जाएंगे। आत्मा को अंदर सुख का अनुभव होता रहे, हमारी आत्मिक उन्नति होती रहे। हमारे संस्कारों में शुद्धि भरने के लिए भोग है। भोग लगाया, भगवान को समर्पण कराया तो परमात्मा बड़ा रॉयल है। यह रखता नहीं है, फिर इतना रिटर्न में देता है। मूर्तियों को भी भोग लगता है ना, सुबह भी लगता है, शाम को भी लगता है, त्योहार पर भी लगता है। भगवान के साथ श्रेष्ठ कर्म का हिसाब किताब बना है। संगम युग पर भगवान ने खिलाया, सतयुग त्रेता में ब्रह्मा भोजन नहीं देव भोजन खाया। फिर द्वापर में भक्तों ने भगवान को भोग स्वीकार कराया। भगवान ने उनको प्रेरित किया, उनके द्वारा भोग लगवाया, उनकी मनोकामना पूर्ण कराई। तो इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व है। भक्ति मार्ग में कोई ना कोई देवी देवताओं को भोग लगाकर लोग खाते हैं। फिर जरा सा प्रसाद हो उसको भी बड़ा महत्व देते हैं। यहाँ ब्रह्मा भोजन का यह महत्व हो जाता है कि यह भगवान का दिया हुआ है और भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी, बिना भावना से या अनुशासन से बनाया गया भोग क्या बाबा स्वीकार करते हैं? दीदी जी ने उत्तर दिया, समझो ऐसे बनाया गया है जो भगवान भी ड्यूटी समझकर महिमा कर देंगे। भोग तो भगवान को लगा, हमने खाया, हमने भगवान के घर से खाया है, भगवान ने हमको खिलाया है, हमने ब्रह्मा भोजन खाया है। अगर हम इस भावना से खाएंगे तो हमारा हिसाब किताब उस आत्मा से नहीं बनेगा। हम उस भावना से खाएंगे कि उस व्यक्ति ने बनाया है, जो हमारा हिसाब किताब बनेगा। इसीलिए बाबा का भोग योग में बैठकर खाना है। बाबा कहा करते थे, साइलेंस में भोग खाना है। हमारी दादी मनमोहिनी जी इस बात पर बहुत ध्यान देती थी, खुशी खुशी खाओ पर साइलेंस में खाओ। मुझे याद है एक बार दिल्ली में किसी का फ़ोन आया, ज़रूरी काम था दीदी जी से। उस समय दीदी सारे भारत की हेड थी, तो किसी न किसी कारण से फ़ोन आता था। किसी ने फ़ोन किया, दीदी जी भोजन खा रही थी। मैंने कहा, भाई दीदी तो अभी भोजन खा रही हैं, इसलिए बात नहीं करेंगी, प्लीज़ बाद में फ़ोन करो। उस समय फ़ोन बहुत मुश्किल से लगता था, लाइन मिलना बहुत मुश्किल होता था, कनेक्ट होता था तो ज़ोर से बोलना पड़ता था। मैंने उस भाई को कह दिया कि बाद में फ़ोन करना। फिर दीदी को बताया तो दीदी ने कहा, ऐसे समय पर बाबा मदद करेगा उस आत्मा को। अच्छा हुआ, हमारा नियम रहा है कि हम साइलेंस में भोजन खाएं। ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बाबा मदद करता है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी, मर्जीवा भोग का वास्तविक रहस्य क्या है? दीदी जी ने उत्तर दिया, मान लीजिए कोई माता है, कोई भाई है, उनके बच्चे भोग की बात को नहीं मानते हैं। वे समझते हैं कि हमारा पिता चला गया, हम उनके नाम से दान क्यों करें, या कंजूसी से दान करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए दान करते हैं। तो उन माता पिता आदि को यह भावना रहती है कि हम जीते जी मर्जीवा जन्म का भोग लगाएंगे। जैसे बर्थडे का भोग लगाया वैसे मरने का भोग लगाएं। इसी बहाने हम अपने सामने दान करके जाएं। एक भावना यह है, दूसरी भावना है कि अब हम मर गए, अब पुराने संबंध हमको न खींचें, हमारा पुराना संस्कार काम न करे। अगला प्रश्न दीदी जी से किया,
दीदी बाबा के समय के भोजन ने जुड़े हुए अनुभव सुनाइए। दीदी जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा बाबा के समय बाबा के साथ ही हम भोजन खाते थे। ब्रह्मा बाबा ने संपन्न किया था कि शिव बाबा को तो भोग लग ही गया ना, लगे हुए भोग का क्या भोग लगाएंगे, इसलिए कराची में भोग नहीं लगाते थे। माउंट आबू में जब आए तब बेगरी पार्ट शुरू हुआ। बड़ी इकोनॉमी से चलना हुआ। ऐसा नहीं अच्छा बना है तो 3 रोटी खा ली, नहीं अच्छा लगा तो आधी खा ली। नियम था कि जिसको जितना खाना है उतना ही बनेगा, स्वाद की रीति से नहीं। शरीर को जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से खाना खाते थे। बाबा को फिर कईयों का सहयोग मिलने लगा। बाबा कहते थे ब्राह्मणों के पेट में शुद्ध भोजन जाना चाहिए, सेवा में कहाँ का भी धन आ सकता है। तो बाबा ने कहा अन्न शुद्ध करके खाना, बाबा को संपन्न करके खाना। भोग लगाने की रस्म भारत में आने के बाद शुरू हुई, जिसमें खिलाया उनको खिला करके खाना है। पहले तो और कुछ नहीं, खिचड़ी होती थी, तब मम्मा खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। दादी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी ब्रह्मा भोजन क्यों बोल गया है? दीदी ब्रह्मा भोजन क्यों बोला गया है? दीदी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया है और ब्राह्मणों ने बनाया है। बाबा भी पहले ज़मीन पर ही बैठकर खाते थे, फिर हिस्ट्री हॉल बना। एक ही छोटी टेबल होती थी, एक कुर्सी बैठने की। जब भोजन करते थे हम सब लाइन से बैठ जाते थे। ब्राह्मणों द्वारा शिव बाबा के भंडारे में समर्पण किया हुआ, ब्राह्मणों द्वारा प्रेम से बनाया हुआ, शिव बाबा द्वारा स्वीकार किया हुआ ब्रह्मा भोजन प्यार से स्वीकार करते थे। पहले शिव बाबा को भोग लगाते थे, फिर हम बच्चे प्यार से भोग खाते थे। जब सब जगह से अनाज आने लगा तब शुद्धि के लिए भोग लगाना शुरू किया। अगला प्रश्न किया दीदी जी से, दीदी ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा गायन क्यों है? दीदी जी ने उत्तर दिया, जब देवता बन गए तो ब्रह्मा भोजन है ही नहीं। जो देवता थे वे ब्राह्मण न बने, तब तक ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा ना, इसीलिए देवता ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। ये तो कहने में आता है देवता बन गए तो देवताओं को ब्रह्मा भोजन नसीब में नहीं है, भगवान को खिला करके खाएं वह नसीब नहीं है। अगला प्रश्न दीदी जी से किया, दीदी जो भगवान को भोग खिलाते हैं वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कईयों की ऐसी ड्यूटी होती है वे बाबा को भोग नहीं खिला पाते, तब क्या करें? दीदी जी ने उत्तर दिया, वे भंडारे में डालते हैं तो उनकी तरफ से भोग तो लगता है ना, वे भूखे नहीं रह सकते क्योंकि बाबा को खिलाते तो हैं ना। बहुत सुंदर मशीनरी है, वे बना नहीं सके, लेकिन उनके धन से ब्रह्मा भोजन बना तो कितनों ने खाया, इसलिए भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा, तो यह थे ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी का अनुभव। ब्रह्मा भोग पर ऐसे और अनुभव सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।